नमस्कार साथियों, विभाज्यता के नियम पार्ट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 2 से लेकर 9 तक की विभाज्यता के नियम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अगर किसी को उस वीडियो में, उस पार्ट में कोई भी समस्या हुई हो तो आप सभी कमेंट में ज़रूर हमें राय दें कि उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हम पार्ट 2 वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हमें बात करना है सीरियल नंबर 9, सब टाइटल 10 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो इस में हम विशेषकर एक ही चीज़ देखते हैं कि जिसके इकाई स्थान पर केवल शून्य हो, कुछ ज़्यादा नहीं देखना है हमें। हम पहले भी बता चुके हैं कि इस विभाज्यता के नियम में हमें सबसे इजी 5, 10 और 20 का विभाज्यता का नियम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे विभाज्यता के नियम 10 में कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 यानी शून्य हो तो वह संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे आप कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, आपकी मर्जी से, वो सम हो, विषम हो या कोई भी हो, बस इसके इकाई के स्थान पर यानी अंतिम छोर पे जो होना चाहिए, अंतिम नंबर, अंतिम अंक वो होना चाहिए शून्य। तो ये क्या हो जाएगा, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो अब अगला हमारा पॉइंट आता है सीरियल नंबर 10 और सब टाइटल 11 से विभाज्यता का नियम। इसमें थोड़ा सा सोचने और गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। अगर आप पहली बार विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा विशेष कर इसको पढ़िएगा देखकर कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग, मतलब जो भी होगा, अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएंगे, इसको समझाएंगे भी, अंकों के योगफल का अंतर शून्य हो जाए, यानी दोनों का जोड़ शून्य, जोड़ का घटाव करने पर शून्य हो जाए, या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या। कहने का अर्थ यह है कि 11 के पहाड़ा से, आप इतना तो जानते ही हैं कि 11 के पहाड़ा 10 तक आप तो जानते ही होंगे, 110 तक, इन सभी के बीचों में से कोई एक संख्या आ जाए तो आप क्या समझेंगे कि वह जो संख्या होगी वो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। सपोज मैंने, जैसे में एक नंबर लेते हैं, संख्या लेकर चलते हैं 56095, थोड़ा और बड़ा ले लें, आपकी थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसी के चक्कर में हम थोड़ा सा शॉर्टेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला वीडियो मेरा 20 मिनट से ऊपर हो गया था तो दिक्कत हुआ, छोटा सा छोटा वीडियो बनेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं, मान लीजिए प्लेस इसका क्या है, 1 है, 1 प्लेस, इस पे है 2, सेकेंड प्लेस तो 2, ये 3, सीरियल नंबर से हम लिख लेंगे। किधर से भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, दाहिना से या लातरा से, कहीं से भी, इधर से लिखिए या इधर से लिखिए, आपकी मर्जी। आप जैसे लिखेंगे उसी तौर पर आपको लेकर देखना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए, पहला बोल रहा था सम संख्याओं का योगफल, तो सम स्थानों पर ये ध्यान देंगे, सम स्थान यानी सम संख्या कौन है, 2 और 4, 6, ये हमारी सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या के स्थान पे कौन अंक है, मतलब सम 2 है तो 2 के स्थान पे 6 है, फिर 4 के स्थान पे 9 है, फिर 6 के स्थान पे 6 है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 21। ठीक है, अब देखिए विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योगफल हम देखेंगे। ठीक है, विषम में क्या जाएगा, हम एक को भी विषम इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, 7, 3 की जगह पे 5, अब 5 की जगह पे 0 और 7 की जगह पे 5 है, तो इसका योगफल क्या आ जा रहा है, 17। हमने क्या बताया कि ये सम संख्या और विषम संख्याओं के बीच का अंतर, यानी बड़ा में से छोटा घटा लो, आपके पास क्या बच जाएगा, 4। क्या 4 का या तो शून्य भी नहीं है, ये शून्य भी नहीं है, और 11 के पहाड़ा में आने वाला भी कोई संख्या नहीं है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 11 से कभी कटेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इन संख्याओं में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। जैसे मान लीजिए वही संख्या रहने दे रहे हैं, जल्दी के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, 5, 6, 0, 9, 5, 6, 7 जो संख्या था उसी को रहने देते हैं। थोड़ा सा हम बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज़, विषम संख्याओं में। तो विषम संख्याओं में हम बदलाव ऐसे करेंगे, देख लीजिए, 4 अंतर आता है, इसको रख लीजिए। अब देखिएगा इसमें ये संख्या थोड़ा हमको लग रहा है कि डिविजिबल हो जाएगा। ये 1 के है, 2 है, ये 3 है, ये 4 पर है, ये 5वां पे है, ये 6ठा पे है, ये 7वां पे है, ये 8वां पे है और ये 9वां पे है। अब देखिए सम स्थान पे कौन कौन से हैं, सम स्थानों पे यानी यहाँ से 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे और 8 लेंगे। अब इनके स्थान पे कौन अंक है उसको देखेंगे। दूसरा स्थान पे 6 है, चौथा स्थान पे 9 है, फिर यहाँ से 6वां स्थान पे 6 है, फिर 8वां स्थान पे 0 है, इसको भी जोड़िएगा तो आएगा 21। ठीक है, अब विषम स्थानों का योग देखते हैं। विषम स्थानों के योग में देखिए, हम बोले एक को भी विषम में लेंगे, यहाँ पे 5, 0, 5 और 4, 7, 4, 11, 10, 21। देखिए अब आ जाएगा ये, अब बड़ा में से छोटा कोई भी, 21 में से 21 क्या होगा, 0। तो 0 हमने फॉर्मूला में ही था कि 0 आए या 11 का पहाड़ा का कोई संख्या आए तो 0 हमने ला दिया, यानी ये 0 आ गया, तो ये भी संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। ये ध्यान दीजिएगा, आप जाकर देख लीजिएगा भाग देकर कि ये संख्या जो होंगी ये 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सभी को एक अन्य संख्या थोड़ा सा हम देखते हैं इस पर कि डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। 5, 9, 7, 3, 2, 5। अब हम उल्टा लेकर चलते हैं, यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब इसमें देखिए सम संख्या, सम स्थानों पे क्या है,
सम स्थानों पे 2 4 6 है, तो 2 के स्थान पे 9 है, 4 के स्थान पे 3 है, 6 के स्थान पे 5 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 17 जोड़िएगा तो ठीक है। अब इसके बाद से ये संख्या स्पष्ट दिख रही है ना। अब यहाँ पे देखिए विषम के स्थान पर देखते हैं विषम। विषम पे कौन कौन है, 5 3 और 1, तो 1 को ले लेते हैं, 5 हो गया तुम्हारा, 3 7 और इधर 5 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो अब जोड़िएगा तो आ जाएगा 7 14, तो 14 इन दोनों को घटाइएगा तो क्या होगा 17 माइनस 14 आएगा तो क्या हो जाएगा 3। 3 क्या होता है 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम ऐसा कुछ लाने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए। तो अब कोई हम 21 21 21 21 देखते हैं, ये भी एक ट्रायल चले, इधर से लेते हैं थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब देखिए अब सम स्थानों का हम पहले जोड़ लेते हैं। सम स्थानों पे 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है। विषम स्थानों पर 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो आएगा 1 2 3 4, 4 2 4 6 8, तो घटाएंगे इन दोनों का अंतर जो आएगा 4 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे नहीं कटेंगे, ठीक है। अब देखिए हम एक ऐसा अंक लेते हैं जो कटेगा, 1 आई थिंक क्या ले लें, 1 2 2 1, फिर 2 ये 4 अंक लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। अब इसको देखिए सम सम के जगह पे जो है उसको लेते हैं 2 + 1, फिर विषम के स्थान पर 2 + 1 हो गया, तो अब 1 + 1 और 3 होगा, तो 1 के स्थान पर 2, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर 3 और 3, इन दोनों का अंतर 0 हो जाएगा, तो यानी ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। हाँ हम समझ पा रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 11 को ही समझने में हमको 10 मिनट लग गए हैं लगभग, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाले हैं, सब पार्ट वाइज करके हम आगे बढ़ेंगे। हम लास्ट आज का पॉइंट देखेंगे, मुश्किल से 15 से 20 मिनट के बीच में ही रखना वीडियो का लेंथ, तो इसीलिए हम कम कम करके पार्ट वाइज में देख लेंगे इस चीज़ को। अब देखिए अगला हमारा पॉइंट है 12 से विभाज्यता का नियम, यानी 12 का। अब इसमें देखिए ये सबसे ईजी है, आपने पीछे नहीं देखा हो तो पार्ट 1 मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको बताया गया है ये 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सा हम आपको बताने देना चाहते हैं। इसमें 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग, क्या होता है अंकों का योग, अंकों का योग जो होना चाहिए क्या होना चाहिए 3 से कट जाना चाहिए, या वो अंकों का योगफल तो 0 तो कभी होगा ही नहीं, यानी वो जो आएगा वो क्या होना चाहिए 3 से कटने वाला कोई संख्या आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा वो हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो जो भी आएगा, मान लीजिए जोड़ने के बाद 18 आ गया, तो 18 क्या होता है 3 से कटता है ना, अगर पढ़ा नहीं आया तो फिर इस संख्या को जोड़ लीजिए, 9 आएगा, तो 9 तो कटेगा ना, इतना भी पढ़ा तो याद होना चाहिए ना कम से कम। तो ये क्या हो जाएंगे 3 से डिविजिबल हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 4 वाले के लिए हम बताए थे क्या चीज़ कि लास्ट का क्या होना चाहिए 2 डिजिट, क्या होना चाहिए 2 डिजिट, सॉरी लास्ट का क्या होना चाहिए 2 डिजिट जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, या 4 से डिविजिबल का कोई अंक होना चाहिए, यानी विभाज्यता का कोई अंक होना चाहिए, यानी 4 के टेबल का कोई अंक होगा तो क्या हो जाएगा वो हमारा डिविजिबल होगा, किसे 4 से डिविजिबल होगा। जैसे हम संख्या लेकर चलते हैं 4, अच्छा अंत का दूसरा संख्या क्या है 44 है, तो 44 बताइए 44 4 11 के पार में आ जाता है, कितना बार में 4 बार में, यानी 4 से डिविजिबल है ये, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएंगी 4 से डिविजिबल होंगी। ये आपने 2 चीज़ें पढ़ लिया, यानी 3 और 4 से जो संख्या डिविजिबल होगा वो क्या होगा 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल से देखना है लॉ, जैसे कि हम लेकर चलते हैं जैसे में कि कोई संख्या 5 6 8 9 0 4 ले लिया गया, हम अंत का 2 को इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको 4 से भी देखना है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो 4 से एक डिविजिबल है, यानी अगला हम पड़ाव के लिए तैयार है कि अब 3 से चेक करेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं। हमारा तो पहला पड़ाव होना चाहिए 3, लेकिन पहले हम देख लिए कठिनाइयों को दूर करके कि अंत में ये देखना ना पड़े, ठीक है। तो 3 से पहले अब देखेंगे 3 से, यानी हमारा नियम पहले चेक करेंगे 3 से ही। तो 3 से हमको आसान क्या होता है कि सबसे पहले मान लीजिए कि 2 चीज़ों में से चुनना हो तो सबसे आसान चुनने के लिए क्या रास्ता है 3 से डिविजिबल चुनने का रास्ता है कि 4 से चुनने का। तो हम अचानक देख कर मालूम कर सकते हैं कि 4 से डिविजिबल कौन है। 3 से डिविजिबल के लिए आपको तो जोड़ना पड़ेगा, तो पहले 4 से ही चेक कर लेंगे, अगर 4 से कट रहा है तो आगे हम बढ़ेंगे। पहली पड़ाव पे ये फेल हो जाएगा तो दूसरा पड़ाव जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको दोनों की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि 4 और 3 दोनों से कटना चाहिए, अगर 4 से ही नहीं कटे तो 3 से कटने से क्या फायदा ही है कि अगर 4 से नहीं कट रहा है। तो इसलिए हम पहले छोटे वाले पड़ाव यानी आसान चीज़ों को हम देख के चलेंगे। अब देखिए ये 4 से डिविजिबल है, तो अगले चेक के लिए हम आगे बढ़ेंगे कि 3 से भी है कि नहीं है। तो देखिए 6 5 11 8 19 19 और 9 और 28 28 4 32। अब बताइए 32 3 से तो कटता नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, अब 3 से कटेगा नहीं तो ये 12 से भी नहीं कटेगा, 4 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा। एक बार और जोड़ लेते हैं, आपको भी कन्फ्यूजन हो। 6 5 11 8 19 19 9 28 28 4 32, ठीक है, हमारा योगफल सही है। तो ये हमारा नहीं कट रहा है 3 से, तो 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। 4 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये संख्या क्या होगी 12 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर ऐसा चेक करते हैं। देखो हमने ले लिया मान लीजिए 6 6 8 8 9 6 6 8 9, एक सेकंड 2 घटा दें, 1 बढ़ाएं 3, यहाँ पे 6 लेते हैं शायद कट जाए, ठीक है 4। ये संख्या में इसलिए थोड़ा सा ले रहा है कि आपको समझ में आया। पहले हम देख लिए 4 से कट रहा है, क्लियर। अब देखिए 6 6 12 8 20 6 26 4 30, 30 क्या होता है 3 से कटता है, और ये जो संख्या आई ये 3 से भी कट रहा है 4 से भी कट रहा है, यानी दोनों से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 12 से भी कटेगा।
हमको आशा है कि आप लोगों को 3 चीज़ें आज के ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा पार्ट में, कि 10 से विभाज्यता का नियम एकदम आसान है। हमको लग रहा है कि ये आपको विधिवत रूप से समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा सा भी जो बच्चे पढ़ते हैं, थोड़ा सा भी अटेंशन अपना रखते हैं, उनको तो जरूर समझ में आ गया होगा। और 11 थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ज़्यादा जितने क्वेश्चन रख के आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आप इसको अच्छे से ज़्यादा नंबर्स यानी संख्या को लेकर ही चलें। और अपने यूट्यूब चैनल पे तो पढ़ाना इतना उचित नहीं है। आप लोग भी मान लीजिए होमवर्क देंगे तो कहाँ भेजेंगे? भेजने का भी एक कोई स्थान होना चाहिए ना। तो इसलिए जो बच्चे लगन से पढ़ रहे हों उनके लिए मैं कुछ संख्या दे देता हूँ, घर पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसके लिए? 11 के लिए। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 11 के लिए जो संख्या दे रहा है चेक करिएगा आप खुद से कि ये कट रहा है कि नहीं और कौन कट रहा है। अगर आपको होमवर्क भेजने का मन भी है तो पहले आपको वीडियो से पहले एक नंबर शो होगा, उस नंबर पर आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप वगैरह सब है उस पर। ये नंबर को आप चेक करिएगा। चेक करके आप ज़रूर हमारे पास व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप अगर चाहे तो, कि 11 के लिए टाइप करके लिख सकते हैं कि कौन सा संख्या आपका कटा है, कौन सा नहीं कटा है। ये आप लोग कोशिश करिएगा बनाने का। ठीक है, आपको दिखाई दे दिया होगा आपको ये क्वेश्चन, आप ये जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस वीडियो में हम बात करेंगे 13 से लेकर कोशिश करेंगे 13 से लेकर 16 तक इसमें चला जाए। और उसके बाद से जो अगला वीडियो आएगा 17 से 20 तक चला जाएगा। यानी टोटल आपको मिलेगा पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 पार्ट में आपका ये डिविजन रूल समाप्त कर देंगे। उसके बाद से एक लास्ट 5th नंबर में आएगा जो पूरा एक साथ लेकर आएंगे। और उसमें एक कहा जाता है ना कि सारांश, हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं उसके बाद एक नोट्स के रूप में लेते हैं, वो आपको नोट्स के तौर पे हम आपको दे देंगे, वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः। खुश रहें और स्वतंत्र रहें। धन्यवाद।